3 दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस ने अनुभवी नेता अशोक गहलोत को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि युवा नेता सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही सीएम पद को लेकर दोनों नेताओं में खींचतान की खबरें लगातार आती रही थी। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय का वोट कांग्रेस के पाले में खींचने में कामयाब रहे तो अशोक गहलोत की वजह से सैनी, माली और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट कांग्रेस को मिला। चुनाव में दोनों नेता तमाम मतभेदों को भुलाकर साथ साथ आए। उनकी लोकप्रियता और अनुभव कांग्रेस के लिए रामबाण बन गया और पार्टी को जीत नसीब हुई। और इसके साथ ही सीएम पद को लेकर पार्टी में खींचतान शुरू हो गई। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चली कवायद के बावजूद कांग्रेस नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर सकी। विधायक दल की बैठक में सीएम चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अशोक गहलोत के इस प्रस्ताव का सीपी जोशी और सचिन पायलट ने अनुमोदन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने एक एक विधायक से अलग अलग मुलाकात कर उनकी राय जानी। पर्यवेक्षकों की रायशुमारी में भी गहलोत और पायलट के नाम उभर कर सामने आए। युवा और पहली बार चुने गए विधायकों ने पायलट के पक्ष में राय दी तो पुराने विधायकों ने अशोक गहलोत को सीएम बनाने की वकालत की, लेकिन किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पार्टी आलाकमान को दी गई। उसके बाद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया। टीम न्यूज नेशन। तो राजस्थान के सीएम के नाम के ऐलान के ठीक बाद अशोक गहलोत से बात की न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। आपको सुनवाते हैं। के बाद अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे राजस्थान की जनता को? पहली बार आप दिल्ली पर हैं। बहुत मुबारकबाद सबको मुबारकबाद। बहुत मैराथन मैथन हुआ, उसके बाद ये फैसला हुआ। किस तरह से राजस्थान को बदलेंगे? अच्छा फैसला हुआ। किस तरह से राजस्थान को बदलेंगे? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अच्छा फैसला हुआ और जाहिर तौर पर इससे पहले अशोक गहलोत ने अपनी प्राथमिकता गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरह से वे गुड गवर्नेंस जो है वो राजस्थान में देने की कोशिश करेंगे। सुभाष के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि 5 साल पहले जो काम वो शुरू करके आए थे और जिन कामों को पूरा नहीं किया गया उसकी शुरुआत वो एक बार फिर से करेंगे। अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान के बाद जयपुर में उनके घर पर समर्थकों का तांता लग गया। समर्थक जश्न में डूबे हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वहां मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे। जयपुर में अशोक गहलोत के आवास पर जश्न का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ पर देखिए कि नारे लगाते हुए कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। जिस तरीके से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आई है, उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो यहाँ पर जोश में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों? अशोक गहलोत हमारे को बहुत अच्छा लगते हैं और गरीबों का मसीहा है, ये बनना बहुत अच्छी बात। हमने गहलोत साहब के नाम से ही वोट मांगे थे और जनता ने हमें ये वसुंधरा सरकार को गहलोत साहब के नाम से ही हटाया है। 36 कौम में लेकर चलने वाले अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत क्यों पसंद है? 36
गहलोत साहब को, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया। गहलोत साहब को मुख्य पसंद है। अशोक गहलोत छत्तीसवीं कौम के नेता और जिनके सभी गरीबों अन्य सबके नेता है और सभी के जो विकलांग है अशोक गहलोत उनको खुद पर्सनल जगह मिलता है। लगता है कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने से लोकसभा में फायदा होगा? जी जरूर फायदा होगा। 5 साल में एक ही जोधपुर अंदर सरकारी खजाना एक ही नहीं लगा। अब की बार अशोक गहलोत सरकार बनी है, फुल विकास होगा। गरीबों को देखिए कि जो मोदी के सामने लड़ने वाला भारत में एक ही नेता अशोक गहलोत है। जो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है वो अपने आप में बड़ी बात है। जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत के आवास पर अशोक गहलोत राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, आला कमान की ओर से वो जानती है कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी फॉर्मूला तय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, जयपुर। तो अशोक गहलोत के समर्थक थे जिन्हें आप देख रहे थे, जो जश्न मना रहे हैं उत्साह में। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर, और साथ ही लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार मधुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र, कितना मुश्किल था कांग्रेस के लिए इन दोनों नेताओं में से एक का चुनना, और इसीलिए दोनों नेताओं को खुश किया गया है? देखिए, बेहद मुश्किल था। खासतौर पर लगातार मैराथन बैठक हमने देखा कि किस तरह से कल से लेकर आज तक चलती रही, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से अशोक गहलोत जो है वो कई बार एयरपोर्ट गए और उन्हें वापस बुलाया गया। कुल मिलाकर न सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार थे और ना ही अशोक गहलोत अपने तलवार म्यान में डालने को तैयार थे, और ऐसे में जो आलाकमान है उसको ये फैसला लेना पड़ा कि वरीयता को देखते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाए और साथ ही सचिन पायलट को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी कांग्रेस हॉल में मैं आपको जिक्र करूं, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो अशोक गहलोत का जवाब था ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। और आज जबकि इस बात की घोषणा हो रही थी कि कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री, तो सचिन पायलट अपने संबोधन में बोल रहे थे कि 2-2 करोड़पति बन गए। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त का सवाल और आज का जवाब देखना ये है कि दोनों करोड़पति क्या 2019 में कांग्रेस के लिए राजस्थान में करोड़ों या कहें कि लाखों का वोट अपने खाते में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। लाल सिंह, जरा यह बताइए कि इन दो नेताओं को खुश तो किया है पार्टी ने, लेकिन जातिगत समीकरण 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या यह रणनीति कांग्रेस के लिए एक सटीक रणनीति है? देखिए, देना जाए इसको यूँ समझा जा सकता है, जब पार्टी के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि आप क्या निर्णय लें, क्योंकि एक नेता अड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ पद चाहिए और एक अनुभव का आपको सहारा चाहिए। बेसिकली पार्टी ने एक अच्छा निर्णय इसलिए लिया कि अनुभव और युवा दोनों को साधने की एक कवायद है क्योंकि 2019 के चुनाव में आपको उतरना है तो अनुभव की जरूरत भी पड़ेगी और युवाओं की भी जरूरत पड़ेगी, और यही वजह है केंद्रीय नेतृत्व में अशोक गहलोत को सीएम बनाया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर ये कोशिश की है। दोनों ही बड़ी जातियां हैं, माली समुदाय से आते हैं अशोक पायलट और गुर्जर समुदाय से आते हैं सचिन पायलट, तो दोनों को साधने की कवायद हुई है। लेकिन यहाँ जातियों के बजाय ये कोशिश ज़्यादा की है कि कोई नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि ठीक 3-4 महीने बाद आपको चुनाव में उतरना है। ऐसे में अगर सचिन पायलट को बैलेंस में नहीं करते तो एक बड़ी जाति आपसे नाराज हो जाती, और अगर अशोक गहलोत को आप सीएम नहीं बनाते तो चूंकि अनुभव सचिन के पास नहीं था, लिहाजा इस तरह जो मैंडेट नहीं है सरकार के पास, ऐसे में सरकार चलाना और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होती। लिहाजा तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मधुरेंद्र हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर जो बड़ी खबर है उस पर मधुरेंद्र से हम अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता का 15 साल का वनवास तो खत्म हुआ है, मगर सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर भोपाल से दिल्ली तक 3 दिनों तक हलचल तेज रही। मैराथन बैठकें हुई और आखिरकार यह साफ हो गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। कमलनाथ 17 दिसंबर को शपथ लेंगे। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मधुरेंद्र के पास चलेंगे। एमपी के नाथ बनेंगे कमलनाथ, सरकार बनाने का मिला न्योता, 17 को परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। एमपी में युवा और अनुभवी में से सीएम की कुर्सी किसे दी जाए, इसे लेकर कांग्रेस में खींचतान जोरों पर थी, लेकिन आखिरकार बाजी तजुर्बेकार नेता कमलनाथ ने मारी।
इस तस्वीर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि किसका वक्त आ गया और किसे इंतजार करना है। दिल्ली से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ भोपाल पहुंचे तो सीएम पद को लेकर तस्वीर भी साफ हो गई। 15 बरस बाद एमपी की सत्ता में वापसी कर रही कांग्रेस ने सरकार की कमान कमलनाथ को सौंपने का फैसला किया। भोपाल में जैसे ही कमलनाथ को सीएम बनाए जाने का ऐलान हुआ, कमलनाथ के समर्थक झूम उठे। उन्होंने जमकर खुशियां मनाई। रात करीब 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल ने कमलनाथ को अपना नेता चुना। पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और इस नई शुरुआत में मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो हमारा वचन पत्र था हम इसको पूरा करेंगे। नाम के ऐलान के मौके पर पूरी पार्टी एकजुट दिखने की पूरी कोशिश करती रही, जो पिछले कई घंटों से अलग अलग खेमों में बंटी नजर आ रही थी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कमलनाथ सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होगा। यहाँ पर 17 तारीख को, जो कि समय निर्धारित किया गया है कि 17 तारीख को दोपहर 1:30 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी भी यहाँ पर तैयारी की जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए हैं, क्या कुछ सोचना उनको है, वचन पत्र पूरा करेंगे। सर, वचन पत्र जो कांग्रेस का है और अभी जो कमलनाथ ने भी जिक्र किया है कि किसानों की जो कर्ज माफी है उसे पूरा करना है, क्या सोच रहे हैं? पहले ही इतना मध्य प्रदेश पर कर्जा है। ये मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछिएगा। विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जिम्मा संभाला था और अब वो सूबे की कमान भी संभालेंगे। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि सूबे में सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। कांग्रेस आला कमान के लिए मध्य प्रदेश कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सूबे में कांग्रेस बहुमत से 2 सीट दूर है, पर एसपी बीएसपी के समर्थन से सरकार पर कोई आंच नहीं, लेकिन कमलनाथ के सामने राज्य में पार्टी को मजबूत करने से लेकर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए दावे को पूरा करने की चुनौती है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।